नमस्कार, मैं हूं आकर्षण उपल और इस समय आप ये सीधी तस्वीरें देख रहे हैं उपायुक्त कार्यालय से, जहां पर आज होम आइसोलेशन किट आप देख सकते हैं कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन करनाल की तरफ से बनवाई गई। और सबसे अच्छी बात यह है कि करनाल प्रशासन का इसमें बजट बहुत कम खर्च हुआ है, क्योंकि सामाजिक संस्थाओं का जो दिए गए ऑक्सीमीटर्स है, जो थर्मामीटर है, उसका इस्तेमाल इसमें किया गया। तो बजट भी कम खर्च हुआ है। और जो प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री और गृह मंत्री अनिल विज, उन्होंने घोषणा की थी 5 मई को कि हर घर में जो लोग होम आइसोलेशन में रहेंगे उनको ये किट्स दी जाएंगी। क्या कुछ इसके बारे में कहते हैं करनाल के डिप्टी कमिश्नर, आइए आपको सुनाते हैं। अच्छा, इसमें बेसिकली आज सभी मीडिया साथियों के ज़रिए मैं लोगों तक ये बात पहुंचाना चाहूँगा कि एक सुपरवाइज्ड होम केयर पे जिला प्रशासन का फोकस है। उसका तात्पर्य ये है, आप चेयर ले लो डॉक्टर साहब, बैठ जाओ। उसका तात्पर्य ये है कि जो भी हमारे होम आइसोलेटेड पेशेंट्स होंगे उनको एक घर पे ही उनको किस तरीके से उनका ध्यान रखा जाए, क्योंकि लगभग 94% जो हमारे लोग हैं कोविड पॉजिटिव वो घर पे रहते हैं। तो ऐसे में ये बड़ा अभी तक जो अपन देखते हैं फोकस हमेशा सिर्फ उन 6% पे रहता है जो अस्पताल में भर्ती हैं कि अस्पताल की कैपेसिटी कैसे बढ़ाई जाए, वहाँ पे किस तरीके से ज़्यादा लोगों को ट्रीटमेंट दिया जाए, बेड्स कैसे बढ़ाए जाएं। लेकिन जो 94% लोग हैं जो घर पे ही हैं, उन पे अब समय है कि हम उन पे ध्यान ज़्यादा फोकस करें, केंद्रित करें। तो इस सिलसिले में इसका उद्देश्य एक ये भी है कि अगर लोग घर पे जो हैं उनका ठीक से ट्रीटमेंट होता है, अर्ली डिटेक्शन संभव होता है, तो लोगों को स्वास्थ्य बिगड़ने से बचाया जा सकता है। उनको हॉस्पिटलाइजेशन की कम से कम ज़रूरत पड़े, जल्दी ही हम कैच कर लें कि उनकी सिचुएशन ख़राब हो रही है। उसके लिए हेल्थ केयर के 3 टियर सिस्टम हमने बनाए हैं। एक तो आप लोगों को मालूम होगा, डोर टू डोर सर्वे शुरू हो चुका है हेल्थ डिपार्टमेंट का। हर एक गांव में जो है अभी तक हमने 50 हॉटस्पॉट गांव आइडेंटिफाई किए थे, वहाँ पे ये प्रोसेस है। आगे धीरे धीरे करके सारे गाँव में शुरू करेंगे। एक फील्ड टीम और एक हेड क्वार्टर टीम जो है हमने बनाई है। उनमें वहाँ के जो आशा वर्कर हैं, ANM हैं, स्कूल टीचर्स हैं, आंगनवाड़ी वर्कर्स हैं, ये लोग हैं, और घर घर जा कर के वो कोविड के सिम्टम्स का पता कर रहे हैं। जैसे ही किसी भी घर में ये पता चलता है कि सिम्टोमेटिक कोई पेशेंट है तो उसका रैपिड एंटीबॉडी टेस्ट कराते हैं, और अगर वो पॉजिटिव आता है और उसको माइल्ड सिम्टम्स हैं और घर में आइसोलेशन की व्यवस्था नहीं है तो विलेज आइसोलेशन सेंटर्स बनाए गए हैं। लगभग 650 बेड उसमें क्रिएट हो गए अभी तक 50 गाँव में। तो लोगों के पास ऑप्शन है कि वो विलेज आइसोलेशन सेंटर में आकर के और अपना आइसोलेट हो जाएं। ये हमारा प्राइमरी लेवल हो गया। मैं स्पष्ट कर दूं कि वहाँ किसी भी तरह की ऑक्सीजन की अब वो सुविधा नहीं है। वहाँ सिर्फ जो माइल्ड पेशेंट्स हैं उनकी मॉनिटरिंग के लिए है कि उनकी ऑक्सीजोमीटर से उनका ऑक्सीजन की नाप लिया जाए रेगुलरली, और उनको आइसोलेशन के लिए जगह दे दी जाए ताकि वो अपने परिवार के बाकी लोगों पे कोरोना ना फैला पाए। तो ये हमारा प्राइमरी लेवल है, विलेज आइसोलेशन सेंटर। वहाँ से अगर कोई पेशेंट सीरियस होता है और उसको ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है तो सेकेंडरी लेवल हमारा CHC का है। करनाल में जितनी भी CHCs हैं सारी की सारी जगह 15 से 25 बेड तक का हमने ऑक्सीजन बेड्स की व्यवस्था शुरू कर दी है। और मैंने पर्सनली खुद विज़िट करके सारी CHCs देखी हैं। व्यवस्थाएं सब जगह अच्छी हैं, ऑक्सीजन बेड्स अवेलेबल हैं। तो विलेज आइसोलेशन सेंटर से शिफ्टिंग जो है, जिन को ऑक्सीजन चाहिए वो वहाँ होगी। तीसरा लेवल है, अगर वहाँ भी किसी को दिक्कत है तो कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज में फिर वो टर्शरी जो हमारा है वो, या फिर कोई प्राइवेट हॉस्पिटल वहाँ एडमिट हो सकता है। तो इस पूरे प्रयास से हमारा फोकस है कि जो कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज में पहले ये थी कि जैसे ही किसी को भी ऑक्सीजन भी चाहिए होती तो सीधा यहीं आता था, तो यहाँ कंजेशन कम किया जा सके, यहाँ सिर्फ सीरियस पेशेंट्स ही रखे जाएँ। और इसका नतीजा ये हुआ कि लगभग 50-60 की करीब पेशेंट्स आज की डेट में हमारे CHCs में एडमिट हैं जो अदरवाइज़ कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज आते। और इसलिए कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज का रश जो है वो भीड़ है वो अभी थोड़ी कम हुई है, और वहाँ सिर्फ जो सीरियस पेशेंट्स हैं उनको बेड अवेलेबिलिटी, उनकी आराम से उनको बेड मिल रहा है। इसके अलावा 200 MBBS स्टूडेंट्स की ड्यूटी लगी है कि वो होम आइसोलेटेड पेशेंट्स को कॉल करते हैं दिन में 2 बार, और उनसे पूछते हैं कि उनका हेल्थ कैसा है, और उनकी इंडिकेटर्स पूछते हैं, ऑक्सीजन सैचुरेशन कैसा है, टेम्परेचर कैसा है। तो इस किट्स में चूँकि ऑक्सीमीटर भी रखा है और थर्मोमीटर भी है, तो अब उनके लिए पैरामीटर्स बताना ईजी होगा। उससे हम डिटेक्ट कर सकते हैं कि किसकी सिचुएशन घर पे ख़राब हो रही है, और उसको तुरंत एम्बुलेंस भेज करके हमने एक जो 100 बेड का फील्ड हॉस्पिटल शुरू किया है हीना बैंकेट हॉल में वहाँ पे, और अब हम 50 बेड का कंसनट्रेटर के साथ शुरू कर रहे हैं फूसगढ़ में। तो फूसगढ़ में भी अब पहले जो कोविड केयर सेंटर था सिर्फ बिना ऑक्सीजन के, अब वहाँ 50 ऑक्सीजन बेड लग जाएंगे। कल हमें 100 कंसनट्रेटर्स मिल गए थे, उनका इस्तेमाल करेंगे।
बाकी 100 कॉन्सेंट्रेटर भी 2 दिन में आने की संभावना है। उसके बाद हमारे पास ऑक्सीजन की या कॉन्सेंट्रेटर्स की कमी नहीं रहेगी। तो इस किट की सहायता से होम आइसोलेशन का जो सुपरविजन है वो बेहतर तरीके से हो पाएगा। लोगों को हम जल्दी डिटेक्ट कर पाएंगे कि किसी की भी जो तबीयत है वो डिटेरियोरेट हो रही है, सुबह की रीडिंग मान लीजिए ख़राब थी, शाम को और ख़राब हुई, तो इमीडिएटली हम जो है एम्बुलेंस के ज़रिए उनको हॉस्पिटलाइज कर सकते हैं। इस सारी एक्टिविटी का प्रयास ये है कि हम जल्दी डिटेक्ट करें, अर्ली डिटेक्ट करें, क्योंकि जो सेकंड वाली वेव थी जिसका जो हफ्ते 10 दिन पहले 15 दिन पहले हालत थी, उसमें प्रॉब्लम ये आई कि काफ़ी ज़्यादा लोगों ने लेट रिपोर्टिंग की, अस्पताल में उस समय पहुँचे जब उनकी सिचुएशन ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी और इस वजह से डेथ रेट भी ज़्यादा हो गई। तो अब प्रयास ये है कि लोगों को जल्दी पकड़ें, जल्दी डिटेक्ट करें, उनकी सिचुएशन जैसे ही ख़राब होती है तुरंत हॉस्पिटलाइज करें ताकि डेथ रेट को हम कम कर सकें। इनफैक्ट एक बड़ा इम्पोर्टेंट फैक्ट है और बड़ी मैं कहूँगा कि एक अजीब बात है कि जितने भी पेशेंट्स दिल्ली से आए उनकी डेथ रेट ज़्यादा थी। उसकी वजह सिर्फ ये थी कि वो यहाँ लेट पहुँचे, उन्होंने पहले वहाँ दिल्ली में कोशिश की होगी बेड मिलने की, फिर आने जाने में भी समय लगा होगा। तो इस वजह से जितना लेट हम पेशेंट को हॉस्पिटल लेके आएंगे जिसको बेड की आवश्यकता है, ऑक्सीजन की आवश्यकता है, तो उसके डेथ होने के चांसेस उतनी बढ़ जाते हैं। तो उसको ध्यान में रखने के लिए किट की लॉन्चिंग की गई है। आज की डेट में 4200 एक्टिव पेशेंट हैं हमारे, हमने लगभग लेकिन किट 6500 तैयार की हैं। इन किट्स को वो इसलिए ज़्यादा किए हैं क्योंकि बफर हमारे पास रहे, केसेस बढ़ते भी हैं तो उसका भी ध्यान रहे। हमारे पास 26 अर्बन PHC हैं, 26 रूरल PHC हैं, 7 अर्बन PHC हैं, तो इन 33 जगह पे हम इन किट्स को एडवांस में आज ही पहुंचा रहे हैं। डेली 7 बजे तक हमारे पास उस दिन की कोविड पेशेंट्स की लिस्ट आ जाएगी। उसके बाद अगले दिन सुबह से किट बांटने का काम शुरू हो जाएगा। वी विल मेक श्योर कि जो पेशेंट जिसको भी कोविड पॉजिटिव आता है 24 घंटे के अंदर अंदर उसको ये किट मिल जाए। और अगर किसी को 24 घंटे के अंदर किट नहीं मिलती है तो 1950 नंबर पे हमने आज सुबह इंस्ट्रक्शंस दे दी हैं ऑपरेटर्स को विशेष रूप से कि भाई किसी का भी ये कॉल आता है कि मुझे कोविड पॉजिटिव आए हुए 24 घंटे हो गए और मुझे अभी तक होम आइसोलेशन किट नहीं मिली, तो वो अपना शिकायत दर्ज करा दे। उसको सिर्फ 3 चीज़ बतानी है, नाम, गांव का नाम और मोबाइल नंबर। उस गांव के नाम से हम PHC ट्रेस करके उसको जो छूट गया होगा उसकी किट वहाँ पहुँचा देंगे। तो हमारी ये पूरा एफर्ट रहेगा कि विदिन 24 आवर्स हम ये होम आइसोलेशन किट जो भी कोई पॉजिटिव आता है उसको दे दें। इसके लिए हर एक PHC स्तर पे हमने एक XCN तहसीलदार BDO रैंक के अधिकारी लगाए हैं, वो अपनी पूरी टीम इस्तेमाल करेंगे। हर PHC पे अंदाजन 10 से 15 केस एक्टिव होते हैं दिन के, 10 से 15 किटें जो है वो गांव में जा के या अर्बन एरियाज में जा करके बांट देंगे। एक बार मैं किट्स के जो क्या 15 कंपोनेंट हैं इस किट में वो भी मैं आपको अभी दिखाना चाहूँगा। सबसे पहले जो हमारी एलोपैथिक मेडिसिन है उससे शुरू कर लेते हैं। इसमें 8 तरह की स्टैंड करके करेंगे। इसमें जी बेसिकली देख सकते हैं कि डिप्टी कमिश्नर करनाल है निशांत कुमार यादव दिखा रहे हैं कि किट के अंदर क्या कुछ जो पेशेंट्स हैं उनको दिया जाएगा। लगभग 5000 रुपये इसकी कीमत बताई गई थी स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने। अब देख सकते हैं कि तमाम जो किट्स हैं वो CMO करनाल हैं, डॉक्टर योगेश शर्मा डिप्टी कमिश्नर करनाल हैं, उनके पास हैं। तो क्या कुछ किट्स में है वो भी एक बार जान लीजिए। 8 तरह की दवाइयाँ हैं, इसमें 6 तो मेडिसिन हैं, एक ORS का घोल है और एक ट्रिपल लेयर मास्क है, 10 मास्क है। तो 8 चीज़ें तो ये होगी, 6 तो एंटीबायोटिक्स, एक ORS का घोल और 10 मास्क। ये चीज़ें 8 आइटम जो है इसमें एनवलप में डाले हुए हैं अलग से। 9वां आइटम हो गया स्टीमर, ये बेसिकली स्टीम लेने के काम आएगा कोविड पेशेंट्स को, ये उसको प्लग करके इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। 10वां आइटम है पल्स ऑक्सीमीटर, सबसे जो मैं कहता हूँ जो कि महंगा आइटम है इस किट में वो ये है, ये जो है ऑक्सीजन सैचुरेशन देने के लिए काम आएगा। उसके बाद डिजिटल थर्मोमीटर है, इससे टेम्परेचर ले सकते हैं वो कोई भी जो होम आइसोलेटेड पेशेंट है कि उनका बुखार कितना है। उसके बाद 3 जो मेडिसिन हैं ये आयुष की हैं, इसमें एक काढ़ा है, एक गिलोय टैबलेट है और एक अणु तेल है। ये तीनों आइटम्स हैं। और सबसे अंत में एक बुकलेट है जिसमें ये लिखा गया है कि होम आइसोलेशन में दिशा निर्देश की कब आपको चिंता करने की आवश्यकता है, कब आपको जो है इसमें प्रोनिंग की पोजीशन क्या है, क्या खाना चाहिए, कितना आराम लेना चाहिए, वो सारी डायरेक्शंस इसमें हैं। और साथ में ये बैग है जो स्पेसिफिकली हमने करनाल के लिए डिज़ाइन कराया है। ये सारे आइटम्स वो पेशेंट यूज़ करेंगे एक्सेप्ट 3 चीज़ें जो हम वापस लेंगे 10वें दिन के बाद, तो उसके लिए भी ड्यूटियाँ लगा दी गई हैं। ये 3 चीज़ें ऑक्सीमीटर, थर्मोमीटर और ये
स्टीमर, ये तीनों चीज़ें हम 11वें दिन पेशेंट से कलेक्ट कर लेंगे। उसके लिए हमने टीम लगा दी है। पेशेंट को जो डेली सुबह शाम डॉक्टर्स कॉल करते हैं तो एक दिन पहले ही बता देंगे कि कल आपके घर पे टीम आएगी, आप एक कोई भी चीज़ में या तो इसी बैग में या कोई और कपड़े के बैग में, थैली में ये 3 चीज़ें डाल करके उनको वापस हैंड ओवर करके दें। इसके बाद इनको हम कलेक्ट करेंगे पीएचसी लेवल पे, वहाँ इनका सैनिटाइजेशन करेंगे। अगर खुद इंडिविजुअल सैनिटाइज करके घर पे दे देता तो नथिंग लाइक दैट, उससे बढ़िया कुछ भी नहीं। अदरवाइज पीएचसी पे इनका सैनिटाइजेशन होगा। और 2 दिन बाद जो नेक्स्ट किट्स बनेंगी उसमें जो हमारी आगे से जो पीएचसी पे किट जाया करेंगी उसमें 3 आइटमों के बिना जाएंगी। तो शुरू की 5000 किट तो हम इनके साथ भेज रहे हैं, उसके बाद जो आगे जाती किट्स जाएंगी उन 3 आइटम के बिना जाएंगी। तो 3 चीज़ कलेक्ट उस किट में, इस बैग में डाल देंगे पीएचसी लेवल पे जो कलेक्ट हुई हैं फील्ड से, और वापस से आगे इसकी सर्कुलेशन शुरू कर देंगे। ऑक्सीमीटर्स जो है वो सेल पे चलता है, तो कई बार हमने 13,000 इसके सेल भी खरीदे अलग से, क्योंकि हो सकता है जो हमें बताया गया अभी तक लगभग 2 महीने इसके सेल की लाइफ है। तो पीएचसी पे इसके जो सेल हैं वो भी सर्कुलेट करा रहे हैं कि इसको जब हम भेजेंगे किसी भी घर पे तो पीएचसी पे पहले चला के देखेंगे कि ये फंक्शनल है या नहीं है। अगर फिर भी किसी को लगता है कि होम आइसोलेशन के दौरान इसके सेल खत्म हो गए हैं, चल नहीं रहा है, तो वो कंसर्न जो अपना डॉक्टर है जो उनको दिन में 2 बार कॉल करता है उसको बता देंगे, 1950 पे बता देंगे भाई हमें सेल भिजवाए जाएँ, तो हम 2 सेल भी भिजवा देंगे। ये सर घर पे अगर 2 या 3 मरीज हैं सभी के लिए अलग अलग किट जाएगी? अभी तो हमने हर एक इंडिविजुअल पेशेंट के लिए रखा है। अगर किसी घर में 4 भी हैं 5 भी हैं तो भी उनको उतनी ही किट मिलेंगी। पर्पज़ ये है कि एक तो मेडिसिन हर इंडिविजुअल के काम आनी है, दूसरा क्रॉस इन्फेक्शन या उस तरह की नौबत ना आए, तो हर एक पेशेंट के लिए एक किट है। इसकी टेंटेटिव कॉस्ट अगर मैं इन 3 आइटम्स की बात करूं तो लगभग 1000 रुपये है। वी आर थैंकफुल कि हमें ये डेलोइट फर्म की तरफ से CSR में जिन्होंने हमें लगभग 200 कॉन्सेंट्रेटर भी दे रहे हैं, लगभग 2.5 करोड़ का तो वो इन्वेस्टमेंट है, और साथ में लगभग 60 लाख के ये 3 आइटम्स उन्होंने CSR में हमें दिए हैं, डिलीवरी उन्होंने की है। इसके अलावा भी जो एम्बुलेंसेज वगैरह और काफ़ी सारी चीज़ें, लगभग एक जो डेलोइट फर्म है उसने 5 करोड़ रुपए जो इन्वेस्ट करने का करनाल में प्लान किया है। लगभग 2.5 करोड़ तो इन्वेस्ट कर चुके हैं, बाकी अमाउंट भी वो एम्बुलेंसेज पे, टेस्ट्स पे, इन सब पे इन्वेस्ट कर रहे हैं। फाउंडेशन है उनके बारे में 2 लेने के? ये गिव इंडिया फाउंडेशन है बेसिकली, और डेलोइट एक इंटरनेशनल फर्म है, उनके थ्रू ये हमारे पास लिंक हुई है। इनके जो ओनर हैं ही बिलोंग्स टू रोहतक, तो उनका प्लान था कि वो पहले रोहतक ज़िले को टेकअप करें अकॉर्डिंगली, बट हमने उनसे रिक्वेस्ट करके उन्होंने करनाल में अभी शुरू किया है। एंड ही हैज़ अश्योर्ड कि ये करनाल मॉडल अगर सक्सेसफुल रहता है तो ये 5-5 करोड़ रुपए वो हरियाणा के हर ज़िले में जो है इन्वेस्ट करके आगे फॉरवर्ड कर देंगे। हम कोशिश करेंगे कि 24 तारीख को हमने टेंटेटिव डेट ली है कि ये सारी जो 6-7 चीज़ें इन्होंने दी हैं, कॉन्सेंट्रेटर्स हो गए, एम्बुलेंसेज हो गए, इसके अलावा हर एक पेशेंट का लैब टेस्ट 4थे दिन, जिस दिन वो पॉजिटिव आता है उसके 4थे दिन शुगर टेस्ट है, कंप्लीट ब्लड काउंट है, CBC, और एक और टेस्ट CRP टेस्ट। ये तीनों के लिए भी एक लैब से उन्होंने गुड़गांव की लैब से टाई अप किया है जो 600 रुपये चार्ज करेगी हर पेशेंट के लिए डेलोइट से। पेशेंट से कोई चार्ज नहीं होगा, ऑटोमेटिकली उन्होंने 8-10 अपने लोग लगाए हैं, वो उसके यहाँ से ब्लड सैंपल लेके जाएंगे। टेस्ट रिपोर्ट 24 आवर्स में जो हमारे डॉक्टर्स हैं जो उनको कॉल कर रहे हैं उनको भेजी जाएगी, ताकि हम और ढंग से डिटेक्ट कर पाएँ कि किसको तुरंत हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत है। तो ये भी डेलोइट फ्री ऑफ कॉस्ट जो है 600 रुपये पर पेशेंट उनको पे करेगी लैब को। उन्होंने अभी 7 एम्बुलेंसेज हमें आज से रेंट पे दे दी हैं, उसकी कॉस्ट भी विद टेक्नीशियन और उनके लगभग 2 लाख रुपए एक एम्बुलेंस का रेंट है, वो भी वो लगभग 15 लाख रुपए रेंट हर महीने का वो फर्म पे कर रही है। वो भी हमारी हर एक PHC पे डिप्यूट कर देंगे। आज सुबह आई थिंक इन्होंने ट्रायल रन लिया था, एम्बुलेंसेज देखी थी कि ठीक है या नहीं है। कब तक के लिए रहेगा सर? प्रोबेबली अभी उन्होंने 6 महीने के लिए दिए हैं। एक सर गंभीर सवाल है कि जब भी हमारे देश में खासकर कोई चीज़ मुफ्त मिलती है उसी में घोटाला होता है, इसमें घोटाला ना हो, हर बंदे को चीज़ मिले। आपके पास नोट करवा दिया जी, हमने उपलब्ध करवा दी है, सामने वाले के पहुंची नहीं, फॉलोअप के लिए, मॉनिटरिंग के लिए क्या कुछ है सर? इसके लिए एक तो ये है कि जो हमने नोडल ऑफिसर PHC के लेवल पे लगाया है, उनकी जिम्मेदारी है कि वो आगे फर्दर सबको बांटे और डेली हमें रिपोर्ट करें कि मेरे एरिया में, फॉर एग्जांपल आज की हमने लिस्ट दी है, अगर मैं ये मेरे पास लिस्ट है PHC की, कोई भी एक PHC बताऊँ, फॉर एग्जांपल मैं घीड़ PHC बताता हूँ, तो घीड़ PHC में आज 4 पॉजिटिव केस आए हैं, मतलब 17 तारीख कल की, आज की तो शाम को रिपोर्ट आएगी। कुटेल में 3 आए हैं फॉर एग्जाम्पल, पोपड़ा में 2 आए हैं, असंध में 7 आए हैं। तो इनको लिस्ट दे दी जाती है, हम उनसे रोज़ पूछेंगे कि तुमने कितनी किट बांटी, नंबर 1। नंबर 2, हर एक होम आइसोलेट पेशेंट को दिन में 2 बार कल्पना चावला के जो स्टूडेंट्स कॉल करते हैं तो वो पूछेंगे कि आपको किट मिल गई या नहीं मिल गई। सेकंड लेवल चेक वो है। थर्ड लेवल चेक है कि 1950 पे फ़ोन करके बता दें, तो उससे मोटा मोटा विल बी अश्योर्ड कि इस तरह की इश्यूज़ ना आए। इनफैक्ट जो स्टीमर्स और ये हैं, इसमें हमने 10% जो है मार्जिन लिया हुआ है,
वी एंटिसिपेट कि हो सकता है क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक आइटम से कोई ख़राब हो जाए, कोई हो सकता है लौटाने से मना कर दे, टूट फूट हो जाए, कोई इशू हो जाए। सो 10-15% हम हर एक पीएचसी को एक्स्ट्रा दे रहे हैं कि भाई अगर आपके पास वो वापस नहीं होती 10% आइटम्स तो आप इनको इस्तेमाल करके आगे दे सकते हैं। लोगों से अपील करना चाहेंगे सर कि वापस दें, किसी और के काम आ जाए। बिल्कुल, शुरू में प्लान हमारा ये भी था कि हम लोगों से अंडरटेकिंग लें, एक लिखवा के लें कि भाई हम ये 3 आइटम लौटा देंगे, लेकिन वो फिर क्योंकि कोविड पॉजिटिव है और उनसे किसी को फिजिकली कलेक्ट करना पड़ेगा तो उसमें थोड़ा सा रिस्क ज़्यादा है। तो लोगों से अपील रहेगी कि जिन चीज़ों से उनका खुद का इलाज होता हो तो वो जब उनको ज़रूरत नहीं है तो स्टोर करने की आवश्यकता नहीं है, उसको किसी को लौटा दें। ये जब भी कोई भी पॉजिटिव होगा हम उसको देंगे। लोग ये ना सोच के समझे कि मेरा तो काम चल गया, अब मेरी फैमिली में कोई और पॉजिटिव हो जाएगा उसके काम आएंगे। तो ये चीज़ें जब कोई भी पॉजिटिव होगा हम उसको फ्रेश पहुंचाएंगे, तो उसकी बजाय आप रिटर्न करें ताकि हर किसी की ये हेल्प होती रहे। आज से शुरू हो जाएगा, जो भी जिले में पॉजिटिव आता है हाँ, उसके पास किट पहुंचेगी। आज हमारे पास 291 का फिगर है। ये हमने अभी जस्ट आपके इस प्रेस ब्रीफिंग से पहले ऑफिसर्स की मीटिंग भी ली है और आज उनको डिस्ट्रीब्यूट कराई है पीएचसी लेवल पे। आज का डिस्ट्रीब्यूशन लेट नाइट तक कंप्लीट होगा हमारा। कल से जो है हम सुबह सुबह पीएचसी पे ये किट्स पहुंचा देंगे ताकि वो शाम तक 4 या 5 बजे तक किट्स बांट दें। तो हमारा प्रयास रहेगा 5 बजे तक जो कल की डेट में पॉजिटिव है, यानी आज वो किट बटेंगी जो कल पॉजिटिव आए थे, जो विदिन ऑलरेडी 24 पॉजिटिव हैं अभी करंटली, कल थे या परसों, उनका भी हमने ये बात विचार आया था, लेकिन प्रैक्टिकली संभव नहीं है कि इतनी किट प्रिपरेशन में काफ़ी समय लगता है, दिन रात प्रिपरेशन चल रही है, फिर भी 500-600 किट्स तैयार हो पाती हैं क्योंकि ये 15 आइटम्स उनमें डालना, इस पर ये जो इस पर प्रिंट करना कि कौन कौन से मेडिसिन हैं। तो उनके लिए जो हमारी एमबीबीएस के जो लोग हैं वो जो कॉलिंग कर रहे हैं, एक तो उनके थ्रू हमें फीडबैक मिलता रहता है, दूसरा जो उनको किट्स दी गई हैं वो सिर्फ मेडिसिन वाली दी गई हैं। स्टीमर और इनकी जो रिक्वायरमेंट है वो हम टेलीफोनिकली जो उनसे फीडबैक मिल रहा है उससे काम चलाएंगे अभी के लिए। बट आज से जो लॉन्च हुई है तो आज से हमारी डेली 500 किट्स बननी शुरू हो गई हैं, तो हम कंफर्टेबली जितने भी पेशेंट पॉजिटिव आते हैं उनको दे पाएंगे। तो ये व्यवस्था बनाई गई है। मैं मीडिया के साथियों से भी आग्रह करूंगा कि ये इसकी जितनी ज़्यादा हम इसको पॉपुलराइज कर सके बताएं। आप लोगों का सहयोग इसमें हमें चाहिए होगा कि जो भी कोई होम आइसोलेटेड पेशेंट जिसको किट ना मिले वो तुरंत रिपोर्ट करे कि मुझे पॉजिटिव आए हुए 24 घंटे हो गए हैं और मुझे किट नहीं मिली है। हमें पैनिक भी नहीं क्रिएट करना कि वो बिल्कुल ये डिमांड करने लगी मुझे तो अभी आज पॉजिटिव में आ गया और अभी के भी मुझे किट मिल जाए, क्योंकि बड़ा लार्ज स्केल पे डिस्ट्रीब्यूशन है, लगभग 500-700 पेशेंट रोज़ पॉजिटिव आते हैं। तो धीरे धीरे करके शाम तक वो डिस्ट्रीब्यूशन संभव हो पाएगी हर रोज़ 5 बजे तक, लेकिन विल मेक श्योर कि उस दिन हम समाप्त करके ही जो है वो ख़त्म करें इसको, सारी की सारी जो है सेम डे हम डिस्ट्रीब्यूट सर, करनाल जेल में मामले सामने आए हैं काफ़ी कोविड के, कुछ पता चल पाया कि किस लेवल पर लापरवाही हुई? क्योंकि तकरीबन जो भी हवालाती या कैदी कोर्ट से जेल में जाता है तो उसका टेस्ट होता है, लेकिन इतनी बड़ी संख्या में कोरोना पॉजिटिव केसेस आना जेलों में तो अपने आप में बड़ी। हाँ, जेल एक्चुअली कन्फाइंड प्लेस है और इसमें से कुछ लोग तो हमारे पास कोविड सेंटर में भी रुके हुए थे। शुरू में हमने उनको बाहर भी रखा था ताकि वो बाकी जेल में ना फैसले, लेकिन काफ़ी सारे जो बेल पे होते हैं या जो फ्रेश अरेस्ट जिनके होते हैं वो बाहर से आते हैं। कई बार RT-PCR टेस्ट की भी उतनी रिलायबिलिटी नहीं है, कई बार हो सकता है जल्दी अर्ली सैम्पलिंग पे फॉल्स नेगेटिव आने के भी चांसेस हैं, और चूँकि वो क्लोज प्रोमाइसेस हैं इसलिए एक भी इंडिविजुअल अगर पॉजिटिव है तो वो बड़ी इमीडिएटली सबको फैला सकता है। बट हमने वहाँ डेडिकेटेड डॉक्टर्स लगाए हैं, टीम भी लगाई है। शुरू में तो हम उनको बाहर रख रहे थे कल्पना चावला में कोविड केयर सेंटर में, लेकिन अब इतनी 92 की जैसे फिगर है, इतनी बड़ी संख्या में लोगों को बाहर रखना पॉसिबल नहीं है। दूसरा थ्रेट भी है, जैसे रेवाड़ी में 13 जो कैदी हैं वो कोविड केयर सेंटर को तोड़ करके वहाँ से भाग गए, तो बाहर रखना संभव नहीं है, इसलिए हम जेल में ही उनका ट्रीटमेंट करेंगे। जेल में ही कोविड वार्ड बनाया गया है। मामले घट रहे हैं, पहले से लोगों की लापरवाही उस हिसाब से बढ़ती जा रही है, क्या स्थिति है? अभी मौत का आंकड़ा वहीं पर है, स्टेबल है, लेकिन मामले घट रहे हैं। बिल्कुल, देखिए डेथ रेट अभी भी चिंताजनक है कि डेथ्स उतनी ही हो रही है, और इसके 2 रीजंस हैं। एक तो हमारी लापरवाही भी कि जिससे मूवमेंट बढ़ गया, और दूसरा लेट रिपोर्टिंग। सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ है कि हम जल्दी रिपोर्ट करें। अगर किसी को सैचुरेशन में हम बाकायदा जो ये होम आइसोलेशन किट्स दे रहे हैं तो सबको वो डॉक्टर्स व्हाट्सएप पे वीडियो भेजेंगे कि ऑक्सीमीटर कैसे यूज़ करना है, तो उसको यूज़ करें, हर घंटे यूज़ करें, एवरी आवर हम अपना सैचुरेशन लें, और फिर वो देखें कि भाई डिप तो नहीं कर रहा, 92, 93, 94 से अगर नीचे आता है तो तुरंत हॉस्पिटलाइज हुए। जितनी जल्दी हम ट्रैक कर पाएंगे उतनी जल्दी हम जान बचा सकते हैं। बेड्स और वेंटिलेटर को लेकर बता दें। बेड्स की पोजीशन अब काफ़ी कंफर्टेबल है। CHC पे हम अभी जो हमें 100 और ऑक्सीमीटर्स कंसनट्रेटर्स मिलेंगे, और इनफैक्ट ये कंसनट्रेटर्स काफ़ी अच्छी क्वालिटी के हैं, 10 LPM के हैं, 10 लीटर्स पर मिनट। एक कंसनट्रेटर से 2 पेशेंट्स पे भी ऑक्सीजन दी जा सकती है।
तो हम 10-10 बेड CHC लेवल पे और बढ़ाएंगे। अब हमारा फोकस है, क्योंकि ग्रामीण एरियाज़ में बढ़ा है, तो ग्रामीण एरिया से लोगों को लाके CHC में ही उनको ट्रीटमेंट दी जाए, ताकि उनको प्राइवेट हॉस्पिटल से या कल्पना चावला के चक्कर ना लगाने पड़े। तो बेड्स की पोजीशन अभी कंफर्टेबल है, रफली 30% बेड्स की अवेलेबिलिटी हमारे ज़िले में है, ऑक्सीजन भी हो या ICU बेड्स हों। और इन जनरल भी जो डिस्ट्रेस कॉल्स आती थी, SOS कॉल्स आती थी, उनमें कमी आई है। फिर भी लोगों को सचेत रहने की आवश्यकता है। अगर हमने ये और हफ्ता डिसिप्लिन के साथ निकाल दिया, तो जो प्रेडिक्टर है, एक दो ग्रुप्स ने, यूनिवर्सिटीज़ ने कोविड प्रेडिक्टर्स निकाले हैं, तो उसके हिसाब से इस महीने के एंड तक हमारे ज़िले की स्थिति काफ़ी कंफर्टेबल हो सकती है। रफली आई थिंक 55% Right now, how many active cases? टोटल जो 4200 एक्टिव केसेस हैं, इसमें मेरे ख्याल से लगभग 2500 के करीब जो एक्टिव केसेस रूरल एरियाज़ में होंगे, बाकी 17-1800 जो है अर्बन एरियाज़ में होंगे। Who will be the nodal officer at PSC level? हाँ, PHC लेवल पे हमारे पास बाकायदा लिस्ट है। सो फॉर एग्जांपल अगर मैं कुछ PHCs की आपको बताऊं, फॉर एग्जांपल लेट्स से इंद्री है, सो इंद्री PHC में सेक्रेटरी मार्केट म्यूनिसिपल कमेटी इंद्री होंगे, भादसो PHC में SDO होंगे। सो अकॉर्डिंगली जो है क्लास 1 क्लास 2 ऑफिसर्स की ड्यूटी लगाई है। ये वो ऑफिसर्स हैं जिनका खुद का अपना स्टाफ है, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन और रिट्रीवल में स्टाफ की चाहिए होगा, ज़रूरत होगी, तो इसलिए हमने ऐसे ऑफिसर्स लगाए हैं जो उस किट्स को बांट सकें घर घर जाके। फॉर एग्जांपल नगर निगम को हमने शहर में जिम्मा दिया है, सो नगर निगम के स्वीपर सफाई कर्मचारी होते हैं, वो एक किट ले जाके दे के आएंगे और फिर उसको रिट्रीव करके लेके आएंगे। तो हमने इस प्रकार के अधिकारी वहाँ पे। गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा ने कमेटी बनाई है, ब्लैक फंगस के जो इंजेक्शन है उसको पहुंचाने के लिए मेडिकल कॉलेजेस में, प्राइवेट हॉस्पिटल्स के लिए, प्राइवेट हॉस्पिटल्स को वो पेड रहेगा, मेडिकल कॉलेज और गवर्नमेंट हॉस्पिटल में फ्री रहेगा, उसके बारे में थोड़ा सा इसमें एक बार CMO साहब आई थिंक ब्रीफ करना चाहेंगे। इसके अलावा भी इन जनरल जो भी मेडिकल के एक दो आपकी जो भी कोई क्वेरीज हों, वो CMO साहब बिल्कुल। देखिए, ब्लैक फंगस की बात करें, चाहे उससे पहले जो टॉसिलोजुमैब के लिए, उसके लिए एक स्टेट लेवल पे कमिटीज़ बनी है। हमने सभी जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं, इवन गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं, उनको ये सारी अपनी रिक्वायरमेंट्स भेजने के लिए, कितने सस्पेक्टेड केसेस वो देख रहे हैं या आए हैं, उसके अकॉर्डिंगली हमने अपनी डिमांड्स जो है स्टेट लेवल पे रेज़ करी हैं, तो वो हमारे वेयर हाउस में आ जाएगा। जैसे जैसे किसी को रिक्वायरमेंट होगी और गवर्नमेंट की इंस्ट्रक्शंस एज फार एज प्राइसिंग आएगी, प्राइवेट को ऑन दैट प्राइस और गवर्नमेंट में वो फ्री रहेगा। तो उसके लिए सर जो ये इंजेक्शन आएगा उसके लिए कोई टाइम लिमिट है भी, इतने टाइम में डिलीवर होगा या स्टॉक में रहेंगे? हमारे पास ही जो हमारा वेयर हाउस है वहाँ पे वो आ जाता है। जैसे टॉसिलोजुमैब है, वो हमारे हरियाणा करनाल का जो वेयर हाउस है वहाँ पे अवेलेबल होता है। जैसे स्टेट की टीम की हमें मेल आती है कि आपके डिस्ट्रिक्ट में ये अप्रूवल हो गया, विद इन 1 आवर हम उसको उसी हॉस्पिटल में डिलीवर करा देते हैं। तो 2 एक्टिव केस हैं सर, क्या स्थिति है उनकी अभी? नहीं, अभी 2 इसमें कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज में एक अनफॉर्चुनेटली डेथ हो चुकी है, एक केस एक की डेथ होगी ब्लैक फंगस से सर। दैट इज़ नॉट ब्लैक फंगस। ब्लैक फंगस उसके साथ चांस उसकी फाइंडिंग है, डेथ उसकी कोविड न्यूमोनाइटिस से ही हुई। तो इसके लिए भी कोई प्रिकॉशंस हैं सर? नहीं, डेफिनेटली बता रहे हैं कि स्पेशली जो पेशेंट डिस्चार्ज होके जा रहे हैं हॉस्पिटल में, तो उनकी फिर भी मॉनिटरिंग हो रही होती है ब्लड शुगर की, लेकिन जो डिस्चार्ज होके जा रहे हैं उनको लगभग 1 महीने तक अपने ब्लड शुगर लेवल की रेगुलर मॉनिटरिंग करनी है। जो डायबिटिक पेशेंट है, क्योंकि हाई डोज ऑफ स्टीरॉयड भी यूज़ किया हुआ था, तो इसी में टॉसिलोजुमैब जो हमारी इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग है वो यूज़ की होती है, तो उसके कारण इम्यूनोसप्रेशन के कारण ये ब्लैक फंगस जो है वो रिपीट हुआ। जिनकी डेथ हुई है उन्हें ब्लैक फंगस था? नहीं, ब्लैक फंगस की उसके साथ पुष्टि हुई है, बट डेथ उसके कारण नहीं है। डेथ तो का कारण ARDS, रेस्पिरेटरी फेलियर और न्यूमोनाइटिस। नहीं, वो भी उसमें भी जो हॉस्पिटल ने हमें सूचित किया है जो डिटेल में, उन्होंने न्यूमोनाइटिस विद दिस रेस्पिरेटरी फेलियर। तो उसका सर इलाज था ब्लैक करनाल फंगस में? का वहाँ पे कोई हमारा करनाल में ट्रीटमेंट था सर उसका, जो सुदर्शन काल्डा जी को इशू था? नहीं, देखिए ये तो कहना अभी मुश्किल है कि क्यों वहाँ पे किस लेके गए, वो तो अपनी पर्सनल चॉइस भी हो सकती है, हाँ, फैमिली के। लेकिन देखिए, बहुत सीरियस पेशेंट जो हमारे कल्पना चावला में और भी सीरियस पेशेंट जो है हम एडमिट करते हैं। ठीक है। तो ये थे करनाल के डिप्टी कमिश्नर निशांत कुमार यादव और करनाल के CMO योगेश शर्मा, जिन्होंने हर सवाल का जवाब दिया। दोस्तों, कोरोना के मामले ज़रूर घट रहे हैं, लेकिन आपको इस बात का ध्यान रखना है कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा सावधानी बरतनी है, ज़्यादा से ज़्यादा। तो आप देख सकते हैं कि ये वो किट्स हैं जो दी जाएंगी, अच्छी किट्स हैं, बेहतरीन किट्स हैं, और सभी को ये किट्स दी जाएंगी जो कोरोना पॉजिटिव होंगे। डिजिटल इसमें थर्मामीटर्स भी हैं, ऑक्सीमीटर भी है, और
यानी कि स्टीमर भी साथ में दिया जा रहा है, मेडिसिन भी आपको यहाँ पे दी जा रही हैं। आप सभी लोगों से अपील, जो भी लोग इस वीडियो को, इस खबर को देख रहे हैं, इसे साथ के साथ ज़रूर शेयर करें। एक बेहतरीन शुरुआत ज़रूर की है। 5,000 रुपये की किट देने की बात गृह मंत्री और स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने ज़रूर की थी, लेकिन उसमें भी जिला प्रशासन का कहीं ना कहीं जो बजट है, आम जनता का जो पैसा है, वो ज़रूर बचा है। आप सभी से अपील, इस वीडियो को देखें भी, इसे शेयर भी करें। आप देख रहे हैं IPN 24, मैं हूँ आकर्षण उपल करनाल से, आप सभी के साथ लाइव। धन्यवाद।